राधे राधे। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबने अपने हिसाब से अपने गुरु धारण किए होते हैं और ज़रूरी नहीं कि सबके ही गुरु हों। तो अब जैसे सावन का महीना आ रहा है तो महादेव को हम गुरुओं के गुरु मानते हैं। मान लीजिए आपने गुरु धारण भी कर रखे हैं या नहीं भी धारण कर रखे हैं, तो इस सावन के महीने में भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि शिष्य के रूप में वो आपका चयन करें। क्योंकि कभी भी शिष्य गुरु का चयन नहीं करता है, ये हमारी गलतफहमी होती है कि हमने अपने गुरु को चूज़ किया। जिस तरह से कि बच्चा अपने माँ बाप को चूज़ नहीं करता है, ठीक है, इसी तरह से गुरु शिष्य भी अपने गुरु को चूज़ नहीं करता है, गुरु ही अपने शिष्य को चूज़ करता है। और अगर महादेव आपको गुरु के रूप में मिल जाए तो इससे बड़ी खुशकिस्मती तो हो ही नहीं सकती है। तो इस सावन के महीने में महादेव से प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए कि आप हमारे गुरु बनिए, हमें शिष्य रूप में आप हमारा चयन कीजिए, ठीक है। सेकेंडली, जो 22 जुलाई मतलब कल से ये सावन का महीना शुरू हो रहा है। जो व्रत रखते हैं पूरे सावन के महीने, जो व्रत रखते हैं, या तो वो एकादशी से स्टार्ट कर देते हैं या फिर आज के दिन पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पूर्णिमा का दिन शुभ माना जाता है। पूर्णिमा टू पूर्णिमा ये व्रत संपूर्ण होता है। और अगर आज नहीं व्रत रखा है या आप चाहते हैं व्रत रखना पूरे सावन के दिनों का, तो जैसे इस बार 29 डेज का सावन का महीना है, 5 सोमवार इसमें आएंगे और इन सोमवार को आप जरूर से मंदिर जरूर जाइए, भगवान शंकर को जल समर्पित कीजिए, अपने भाव समर्पित कीजिए। भगवान को ना नियम बहुत पसंद है, आप कुछ मत चढ़ाइए। अगर आप नियम से भी मंदिर में जाते हैं या नियम से जल चढ़ाते हैं, चाहे घर में भी जो आप नियम का पालन करते हैं, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप 108 चीज़ों का डेली दान कीजिए। 108 चीज़ों में इलायची भी हो सकती है, लौंग भी हो सकती है, किशमिश, बादाम, जैसे मखाने हो गए, मेवा कुछ भी हो गई, या फिर जैसे कि तिल हो गए, जौ हो गए, गेहूं हो गए, किसी भी तरह की दाल जैसे मूंग की दाल हो गई, साबुत ही चढ़ाना है, आपने टुकड़ों में नहीं चढ़ाना। टूटी हुई चीज भगवान शंकर को कभी नहीं चढ़ाई जाती। नारियल का जल भगवान शंकर को कभी नहीं चढ़ाया जाता और शंख से जल भगवान शंकर को कभी नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी पत्र तो पूरे शिव परिवार को कभी नहीं चढ़ाया जाता। सिर्फ साल में एक दिन ऐसा होता है कि जिस टाइम भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ाया जाता है और भगवान विष्णु को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। साल में वो एक दिन आता है बस, कार्तिक के महीने में। अदरवाइज तुलसी पत्र कभी शिव परिवार को नहीं चढ़ाया जाता। मान लीजिए अगर आप गलती से भी चढ़ाते हैं तो उसका पाप के भागी आप बनते हैं। और भगवान शंकर को जैसे हम घर में जल चढ़ाते हैं तो वो जल कभी भी तुलसी के क्यारे में मत डालिए आप। भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ जल कभी तुलसी को नहीं चढ़ाया जाता। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि तुलसी के गमले में भगवान शंकर की जो है वो प्रतिमा या भगवान शंकर का जो है मूर्ति या फिर भगवान शंकर का शिवलिंग रख लेते हैं। वो कभी भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में सिर्फ और सिर्फ शालीग्राम जी ही रखे जाते हैं। मान लीजिए आपका तुलसी का गमला है, शालीग्राम जी रखे हुए हैं, ठीक है। और साथ में ही बिलपत्र का अगर आपका गमला है, उसमें आपने भगवान शंकर को स्थापित कर रखा है, तो कभी ऐसा मत कीजिए कि थोड़ा सा जल तुलसी में चढ़ा दिया, थोड़ा सा भगवान शंकर को, या थोड़ा सा भगवान शंकर को और उसी वही जल उनको। इस तरह से कभी नहीं चढ़ाया जाता। हमेशा अलग से तुलसी जी को जल चढ़ाया जाता है और अलग से ही भगवान शंकर को जल समर्पित किया जाता है। जैसे कि मैं 108 चीज़ों का बोल रही हूँ, 108 चीज़ आप कोई सी भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, पर वो साबुत होनी चाहिए। आपका सामर्थ्य है तो आप 108 सिक्के भी ले सकते हैं, ठीक है, कॉइन्स भी ले सकते हैं 108। और ये जरूरी नहीं कि पहले दिन से जो आपने, मान लीजिए आपने मूंग की दाल 108 दाने चढ़ाए हैं तो पूरे महीने वही चढ़ानी है, जरूरी नहीं है। क्योंकि हमें जीवन में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है और हर ग्रह, हर चीज़ अलग अलग ग्रह को से संबंधित होती है। जैसे मूंग की दाल हो गई, बुध से संबंधित हो जाती है।
तो इस तरह से हमें हर ग्रह को अच्छा करना है और अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप 108 चीज़ों को चढ़ाइए। मान लीजिए अगर आप डेली नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम सोमवार को तो ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है? और एक नियम ज़रूर से आप पालन कीजिए कि जो आपने नियम पहले दिन से पालन किया है, जल चढ़ा रहे हैं तो डेली जल ज़रूर से चढ़ाइए। और दूध चढ़ा रहे हैं तो कभी भी पैकेट से मत चढ़ाइए। आपके घर के पास गौशाला है तो वहाँ से आप गाय का दूध ला के चढ़ा सकते हैं। और मान लीजिए नहीं है तो आप ज़रूर से जो भी दूध या दही आप चढ़ा रहे हैं डायरेक्ट पैकेट से नहीं चढ़ाएंगे। इस सावन के महीने में अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ज़रूर से एक तांबे का लोटा खरीद के उसी से ही आप जल समर्पित कीजिए। किसी किसी मंदिर में ऐसे होता है कि जैसे भगवान शंकर के ऊपर एक लोटा रखा जाता है जिसमें कि जल होता है और एक एक बूंद टपकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वो आप जरूर से कीजिए, क्योंकि भगवान को बूंद बूंद शंकर जी को जल बहुत प्रिय होता है। और सावन का महीना है तो कोशिश कीजिए इस सावन के पहली बारिश में आप जरूर से भीगिए, जरूर से भीगिए। जो सावन के महीने में बारिश में भीगता है तो भगवान शंकर की कृपा बहुत प्राप्त होती है। और इस सावन के महीने में आप जरूर से थोड़ा सा बारिश का जल इकट्ठा करके उसको कांच की बोतल में करके आप अपने घर में जरूर से पूरे साल के लिए संभाल के रखिए, ठीक है? और बारिश का जल अगर आप साफ बर्तन में इकट्ठा करते हैं तो भगवान शंकर को जरूर से समर्पित कीजिए, उनको वर्षा का जल बहुत प्रिय होता है। इसी तरह से 30 दिन में कम से कम एक दिन आप जरूर से ऐसा कीजिए कि 108 बिल पत्र लीजिए और उनके तीनों पत्तों के ऊपर पीले चंदन से या लाल चंदन से आप राम 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 लिखिए और भगवान शंकर को एक एक करके बिलपत्र जरूर से चढ़ाइए आप, ठीक है? आपके लिए मैंने नोट डाउन कर रखा है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि हम हर सेशन में करंट फीलिंग और फ्यूचर गाइडेंस और ये सब करते रहते हैं, ठीक है? ये एक इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है कि अगर इतनी सारी बातों में से आपने मेरी एक बात पकड़ के भी भगवान शंकर की सावन के महीने में पूजा कर ली तो आपको किसी तरह की किसी की करंट फीलिंग, फ्यूचर गाइडेंस क्या, ये वो कुछ पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से काम बनते चले जाते हैं, ठीक है? और जब आप भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो आप एक जगह, अगर आपको वो मंत्र याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो एक जगह पे लिख के रख लीजिए। वो मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। ये बोल के आप भगवान शंकर को ये बेलपत्र चढ़ाइए। और बेलपत्र हमेशा उल्टी तरफ से चढ़ाया जाता है, जो उसका चिकना पार्ट होता है वो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया जाता है। और जब आप मंदिर जा रहे हैं आप देख रहे हैं बहुत सारे बेलपत्र पड़े हैं और भगवान शंकर मतलब ढके हुए इतने दिखाई नहीं दे रहे, तो अपने हाथ से वहाँ पे सफाई कीजिए और फिर आप अपना जल समर्पित कीजिए। और कोशिश कीजिए कि इस सावन के महीने में अगर आप मंदिर जाते हैं तो थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत सफाई जरूर से कीजिए। जो कुछ विशेष महीनों में मंदिर में सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके जो दुख कष्ट होते हैं ना अपने आप खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? ये सब आप जरूर से कीजिए। अगर बिल पत्र का पौधा आप लगा सकते हैं तो आप जरूर से लगाइए। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे पहले ही मैं वो जो बेल होती है ना, बेल का फल 2-3 महीने पहले ही लेके रख लेती हूँ। उसके जो बीज होते हैं उनको मतलब उसको जूठा नहीं करो आप, उसके बीज निकालो और अपने गमले में ना आप रोप दो उसको, कई सारे पौधे रोप दो। और जब ये बारिश का महीना आता है तो आप उसको अपने पार्क में कहीं पे भी ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पे वो उसकी ग्रोथ हो, ठीक है? जैसे जैसे ये बिल पत्र का जो वृक्ष होता है ना, ये लगाना इतना शुभकारी होता है कि जितना कल्प वृक्ष जितना फल देता है ये आपको, ठीक है? और क्या करना है आपने डेली रूटीन ये कल से बना लेनी है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनका नाम सुबह उठते ही आपने पढ़ना है, ठीक है? अगर आपको याद नहीं है तो एक पेपर ले लीजिए, उस पे लिखिए सुबह और शाम जो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम लेते हैं उनके पाप और कष्ट खत्म होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है?
और शिव पंचाक्षर मंत्र जरूर कीजिए। इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र होता है, ठीक है। और इसकी डिटेल जो होती है वो भगवान को बहुत प्रिय होती है। जैसे इसका मैं थोड़ा सा बताती हूँ, फिर मैं आपको अपलोड करूंगी ये वीडियो। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ये जो नमः शिवाय का न है, इसकी सिर्फ इसकी एक डिटेल इस पूरी लाइन में है, ठीक है। फिर है मंदाकिनी सलील चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। न कहीं पहली मैंने डिटेल बताई और नमः के में जो म आ रहा है उसकी डिटेल ये है। इसी तरह से ये 5 श्लोक होते हैं, ये आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। इतना भी मुश्किल नहीं है, जब आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर से इस सावन के महीने में व्रत कीजिए। और अगर फलाहार कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, पूरे महीने फलाहार करना बहुत मुश्किल है। कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज एक टाइम खाना खाइए। प्याज लहसुन नॉनवेज शराब सिगरेट ये सब नहीं घर पे यूज करनी है, बाहर भी नहीं यूज करनी है, ठीक है। और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका एक टाइम खाना खा के आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो आप 2 टाइम खा लीजिए। लेकिन अपनी तरफ से एक नियम बनाइए कि आप 2 टाइम ही खाएंगे या 1 टाइम ही खाएंगे। और खाने से पहले एक थाली जो आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, एक इंसान के खाने लायक जरूर से दान कीजिए, ठीक है। जितना आप दान करेंगे उतने ही आपके कर्मों में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, ठीक है। लॉर्ड शिवा की गाइडेंस आपके करियर के लिए क्या आ रही है? इतनी मैंने लेक्चर दिया है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसमें से सारी बातें अगर आप नहीं मानते ना, तो कुछ तो लेके जरूर चलना और उस चीज का एक नियम बना के रखना, ठीक है। और बिल पत्र जरूर से चढ़ाइए। अगर डेली आपके पास बिल पत्र नहीं है, ये नहीं कि बेल के पेड़ को सारे पत्ते उतार के उसको पत्तों के रहित कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बिल पत्र नहीं है, तो जहाँ पे आप जल चढ़ाने जा रहे हैं मंदिर में, वहां डेफिनेटली आपको बिल पत्र चढ़े हुए भी मिल जाएंगे। तो उन चढ़े हुए को पानी से धो के, और हर बिल पत्र पे आप चाहे घी की बिंदी लगाइए, चाहे आप मिट्टी की बिंदी लगाइए, खाली बिल पत्र कभी नहीं चढ़ाता, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो कुछ ना कुछ उन 3 पत्तों पे लगा के आप जरूर से चढ़ाइए, चाहे पीला चंदन लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो जरूर से चढ़ाइए। आपके लिए शिव जी की क्या गाइडेंस आ रही है देखते हैं। त्रिनेत्रधारी के 3 कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपको रिलीज क्या करना है, अपनी जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है। हमें ज्यादा अच्छे से पता होता है, दूसरों का तो पता होता है, हमें अपना भी पता होता है हमारे अंदर क्या नेगेटिव चीज है, तो उसको रिलीज करना है, ठीक है। फिर आपको ये कहा जा रहा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके ऊपर विश्वास रखिए। आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप करियर के लिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो या करियर में अच्छी ग्रोथ हो या ट्रांसफर हो, जो भी है आप उसको पॉजिटिवली लेके चलिए कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रमोशन हो गई है। इस तरह से करके आप रोजाना भगवान शंकर को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। इससे होगा क्या, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इससे जो भी आपकी एनर्जी है ना, आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी ऑरा ना आप खुद ही देखेंगे कि एकदम पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, सक्सेस आपको करियर में डेफिनेटली मिल रही है।